your English teacher and welcome in your English class, and today we will study class 2nd lesson 4. The name of our lesson is Don't Walk Away. कभी भी दूर नहीं भागना चाहिए. Warm up. Do you spare a little of your time to help the old? क्या आपने कभी old means जो बूढ़े लोग रहते हैं उनकी हेल्प करने के लिए अपना टाइम स्पेयर किया है? Don't walk away and extend a helping hand to those who need it. मीन्स हमें कभी भी दूर नहीं भागना चाहिए और उन लोगों की हेल्प हमेशा करना चाहिए जिनको ज़रूरत है. So now let's start our lesson. कास्ट मीन्स यहाँ पर इस लेसन में कौन कौन है उनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट रवि, अ बॉय, रवि है एक लड़का. कविता, अ गर्ल, एक लड़की है जिसका नाम है कविता. नैरेटर मीन्स जिसने इस लेसन को राइट किया है और वो इस लेसन में क्या बने हैं, एन ओल्ड मैन. सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर लेसन. नैरेटर. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. नैरेटर अपने फ्रेंड से गुड मॉर्निंग करते हैं. हैव यू नोटिस्ड how everyone is always in such a hurry? हरी मीन्स जल्दी. क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सब लोग कैसे जल्दी में रहते हैं? Nobody has time to help anybody. किसी के पास टाइम नहीं है किसी की हेल्प करने के लिए. Let us see what happens when Kavita and Ravi come home from school. आओ देखते हैं कि क्या होता है जब कविता और रवि स्कूल से वापस आते हैं. ओल्ड मैन लाइंग इन बेड. ओल्ड मैन बेड पर लेटे हुए हैं. यहाँ पर देखो, लुक एट द पिक्चर. पिक्चर में दिख रहा है कि ओल्ड मैन बेड पर लेटे हुए हैं. आई वंडर वेयर एवरीवन इज. मैं वंडर हूँ, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि बाकी सब कहाँ हैं. हैज़ एनीवन सीन माई वॉकिंग स्टिक. क्या किसी ने मेरी वॉकिंग स्टिक मीन्स चलने वाली छड़ी देखी है. हाउ विल आई रीच द डाइनिंग टेबल. मैं डाइनिंग टेबल तक कैसे जाऊँगा. इज एनीबडी देयर. क्या कोई है वहाँ. आई फील सो वीक एंड हेल्पलेस. वीक मीन्स कमज़ोर. मैं बहुत कमज़ोर और हेल्पलेस मीन्स हेल्पलेस फील कर रहा हूँ. द डोर ओपन्स. फिर क्या होता है, डोर ओपन होता है, दरवाज़ा खुलता है. कविता एंड रवि वॉक इन लुकिंग वेरी टायर्ड. कविता और रवि अंदर आते हैं और वो दोनों लुकिंग वेरी टायर्ड. टायर्ड मीन्स थके हुए, बहुत ज़्यादा थके हुए दिख रहे हैं. कैरिंग हैवी बैग्स. और क्योंकि वो स्कूल से आ रहे हैं तो वो हैवी बैग मीन्स उनका भारी बैग रखे हुए हैं. कविता कहती है व्हाट अ टायरिंग डे. कैसा बहुत थकान भरा दिन था. एंड आई हैव गॉट सो मच होमवर्क टू डू. और मुझे करने के लिए बहुत सारा होमवर्क मिला है. लेट अस गो होम एंड ईट क्विकली. चलो घर जाते हैं और कुछ जल्दी से खाते हैं. रवि यस हाँ. आई एम टायर्ड टू. मैं भी बहुत थका हुआ हूँ. ओल्ड मैन हियरिंग देयर वॉइसेस. ओल्ड मैन जब उनकी आवाज़ सुनते हैं. चिल्ड्रन प्लीज़. तो वो बुलाते हैं बच्चों प्लीज़. द चिल्ड्रन लुक एट ईच अदर एंड पुट देयर फिंगर्स ऑन देयर लिप्स. चिल्ड्रन मीन्स कविता और रवि एक दूसरे को देखते हैं और अपने लिप्स पर, अपने होठों पर फिंगर रख लेते हैं. ये देखो पिक्चर में आप देख सकते हैं कैसे दोनों ने अपने लिप्स पर फिंगर रख ली है. रवि लेट अस प्रिटेंड दैट वी आर नॉट हियर. चलो हम उन्हें बताते हैं कि मतलब हम यहाँ पर नहीं हैं. मीन्स उन्हें ऐसा फील कराएं कि हम यहाँ पर नहीं हैं. कविता गुड आइडिया. अच्छा आइडिया है. ओल्ड मैन इज एनीबडी देयर. क्या कोई है वहाँ. आई कैन नॉट फाइंड माई वॉकिंग स्टिक. मुझे अपनी वॉकिंग स्टिक नहीं मिल रही है. स्टिक मीन्स छड़ी. आई हैव टू गो टू द डाइनिंग टेबल टू हैव माई फूड. मुझे डाइनिंग टेबल तक जाना है अपना खाना खाने के लिए. चिल्ड्रन और वो बच्चों को बुलाते हैं. द चिल्ड्रन विस्पर. विस्पर मीन्स फुसफुसाना, आपस में धीरे धीरे बात करना. रवि ही नीड्स अवर हेल्प. रवि कहता है कविता से कि उन्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत है. कविता बट आई एम सो टायर्ड एंड हंग्री वी विल गेट लेट. तो कविता कहती है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ और हंग्री मीन्स बहुत भूखी भी हूँ. वी विल गेट लेट. हम लेट हो जाएंगे. रवि बट हाउ विल वी ही वॉक विदाउट है.
तो रवि कहता है कि लेकिन वो बिना हेल्प के कैसे वॉक करेंगे। ही मस्ट बी हंग्री एंड टायर्ड टू, वो भी तो भूखे होंगे और थके हुए भी होंगे। कविता, यू मीन दैट वी शुड हेल्प हिम, तो तुम्हारा मतलब है कि हमें उनकी हेल्प करना चाहिए। दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, उसमें बहुत टाइम लगेगा। रवि थिंक्स फॉर अ फ्यू सेकेंड, फ्यू मीन्स कुछ, रवि कुछ सेकेंड के लिए सोचता है। रवि, नो इट विल नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम, नहीं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बिसाइड्स ही रियली नीड्स अस, बल्कि उन्हें हमारी ज़रूरत है। देयर इज़ नो वन एल्स देयर, यहाँ पर कोई और नहीं है। कविता, हेलो अंकल, वो दोनों अंदर जाते हैं और अंकल से कहते हैं हेलो अंकल। हियर इज़ योर वॉकिंग स्टिक, यहाँ है आपकी वॉकिंग स्टिक। अंडर द बेड, बेड के नीचे। कम विथ अस, हमारे साथ आइए। वी विल हेल्प यू टू रीच द डाइनिंग टेबल, हम आपको डाइनिंग टेबल तक पहुँचने में हेल्प करेंगे। यू मस्ट बी हंग्री, आप भूखे होंगे। द टू चिल्ड्रन हेल्प द ओल्ड मैन बाय सपोर्टिंग हिम टू द डाइनिंग टेबल, और वो दोनों चिल्ड्रन ओल्ड मैन की हेल्प करते हैं डाइनिंग टेबल तक ले जाने में। रवि, हैव यू हर्ड माई लेटेस्ट जोक अंकल, रवि कहता है अंकल क्या आपने मेरा जोक सुना। ओल्ड मैन लाफिंग, हंसते हुए। गो ऑन टेल मी, चलो मुझे बताओ। नैरेटर, टेक अ लिटिल ऑफ योर टाइम टू हेल्प द ओल्ड, और नैरेटर कहते हैं कि हमें अपना कुछ समय ओल्ड पीपल की हेल्प करने में लगाना चाहिए। देयर आर सो मैनी हु नीड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इसकी ज़रूरत होती है। द लिटिल दैट यू डू विल मेक सच अ बिग डिफरेंस टू देम, और अगर आप उनकी थोड़ी सी हेल्प करोगे तो इसका उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। डू नॉट वॉक अवे, कभी भी दूर नहीं भागना चाहिए। एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड मीन्स मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। अ लिटिल हेल्प टू अदर्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस, और एक छोटी मदद दूसरों के लिए बड़ी साबित होती है। नाउ न्यू वर्ड्स। नैरेटर, नैरेटर मीन्स राइटर, जिन्होंने लेसन को राइट किया, जो किसी भी लेसन को राइट करते हैं। नोटिस्ड, नोटिस करना, ध्यान देना। ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा। वंडर, वंडर मीन्स आश्चर्यचकित हो जाना। हेल्पलेस मीन्स हेल्पलेस फील करना, मदद की जिनको ज़रूरत होती है। प्रिटेंड, प्रिटेंड मीन्स मनाना, मीन्स कि मना करना या उनको ऐसा फील कराना। टायर्ड, टायर्ड मीन्स थका हुआ। विदाउट, विदाउट मीन्स ससाई, बिना। लेट अस सी व्हाट वी हैव लर्न। कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट्स। यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो हमको करेक्ट वर्ड फाइंड करके ब्लैंक में फिल करना है। फर्स्ट, द ओल्ड मैन इज ब्लैंक इन बेड। ओल्ड मैन सिटिंग, लाइंग, सिटिंग मीन्स बैठना, लाइंग मीन्स लेटना, तो ओल्ड मैन बेड पर क्या कर रहे थे, लेटे हुए थे, सो व्हाट विल कम, लाइंग। सेकेंड, कविता एंड रवि वॉक इन एंड आर लुकिंग वेरी। कविता और रवि अंदर आए और वो कैसे दिख रहे थे, हैप्पी, टायर्ड, तो टायर्ड दिख रहे थे, थके हुए। थर्ड, द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉर हिज, ओल्ड मैन क्या ढूंढ रहा था, medicines, walking stick, so correct word is walking stick. Next, the children realize that the old man needs their, children को क्या realize हुआ कि old man को क्या चाहिए, help, food, so answer is help. Next, the two children help the old man by blank him, उन्होंने कैसे help की उनकी, pushing, supporting, so what will come, supporting. Question number B, Who said to whom, किसने किससे कहा। फर्स्ट, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नैरेटर सेड टू प्यूपल। सेकेंड, आई वंडर वेयर एवरीवन इज, मैं वंडर हूँ कि बाकी सब कहाँ हैं, सो ओल्ड मैन सेड टू हिमसेल्फ, ओल्ड मैन ने खुद से कहा। थर्ड, ही नीड्स अवर हेल्प, उन्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत है। रवि सेड टू कविता, रवि ने कविता से कहा। फोर्थ, हेयर इज़ योर वॉकिंग स्टिक, आपकी वॉकिंग स्टिक यहाँ पर है। कविता सेड टू ओल्ड मैन, कविता ने ओल्ड मैन से कहा। फिफ्थ, गो ऑन टेल मी, ओल्ड मैन सेड टू रवि। सिक्स्थ, डू नॉट वॉक अवे, हमें दूर नहीं जाना चाहिए, नैरेटर सेड टू प्यूपल। नाउ क्वेश्चन नंबर सी,
लेट अस आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हैं हमको उनके आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक दैट रवि वॉज राइट व्हेन ही सेड लेट्स प्रिटेंड दैट वी आर नॉट हियर। आपको क्या लगता है कि जब रवि ने कहा कि चलो उन्हें ये भरोसा दिलाते हैं कि हम यहाँ पर नहीं हैं, क्या उसने सही किया? आंसर, नो, रवि वॉज नॉट राइट। रवि राइट नहीं था, रवि सही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, What thought forced the two children to help the old man? दोनों चिल्ड्रन को उनकी कौन से थॉट ने, उनसे कौन सी बात ने उनको फोर्स किया कि उन्हें ओल्ड मैन की हेल्प करनी चाहिए? आंसर, दे थॉट, चिल्ड्रन ने क्या सोचा? दैट द ओल्ड मैन वॉज हंग्री एंड ही नीड्स देयर हेल्प, कि ओल्ड मैन हंग्री होंगे और उन्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, How did the two children help the old man? Two children ने old man की help कैसे की? Answer, they find the old man's walking stick and help him to reach the dining table. तो दोनों children ने old man की walking stick ढूंढी और उन्हें डाइनिंग टेबल तक पहुंचने में हेल्प की। क्वेश्चन नंबर 4, What is the moral of the story? मीन्स इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? Answer, the moral of the story is that we should not walk away and help others in need. तो स्टोरी का मोरल ये है कि हमें दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि जिनको ज़रूरत है हमें उनकी हेल्प हमेशा करनी चाहिए। We should help the people. नेक्स्ट वर्ड बर्ड, होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं? Homophones are the words which pronounce the same but have different meanings. Means ऐसे वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होता है। मीन्स जिनको हम बोलते तो एक जैसा है लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल HAIR हेयर और HARE हेयर। देखो HAIR इसको भी हम हेयर रीड करेंगे, HARE इसको भी हम हेयर रीड करेंगे, लेकिन HAIR हेयर मीन्स क्या होता है? बाल, और HARE हेयर मीन्स खरगोश, रैबिट। सो प्रोनाउंसिएशन सेम है बट इनका मीनिंग कैसा है? डिफरेंट है, अलग अलग है। सो इनको हम क्या बोलेंगे? होमोफोन्स। तो लेट्स डू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर D, fill in the blanks with the correct homophone from brackets. One has been done for you. यहाँ पर कुछ होमोफोन दिए हैं तो हमको करेक्ट होमोफोन को ब्लैंक में फिल करना है। फर्स्ट, आई हैव ब्लैंक पेट डॉग, तो कौन सा होमोफोन आएगा? WON 1 मीन्स तो जीतना होता है, ONE 1 मीन्स ए, सो व्हाट विल कम? ONE 1। नेक्स्ट, माई ब्लैंक इज ब्लैक, सो माई हेयर, HAIR हेयर मीन्स बाल, ब्लैक होते हैं, माई हेयर इज ब्लैक। थर्ड, साइनास फेवरेट कलर इज, साइना का फेवरेट कलर क्या है? ब्लू। सो करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ब्लू, BLUE, ब्लू। नेक्स्ट, द ब्लैंक इज अ बिग वाटर बॉडी, SEA, सी समुद्र, बहुत ज़्यादा पानी होता है वहाँ पर। फिफ्थ, शिप्स ब्लैंक ऑन द सी, शिप सी में क्या करती है? सेल, SAIL, सेल। सिक्स्थ, द ब्लैंक शाइन्स इन द स्काई, स्काई में कौन चमकता है? SON sun, so correct answer is SUN, sun. 7, he has blank pants, TWO 2. My sister is blank years old, EIGHT 8. Next, grammar fun. Common nouns क्या होती हैं? Common nouns, common names of persons, animals, places or things of the same kind are called common nouns. Means एक जैसी चीज़ों का कॉमन नेम, चाहे वो पर्सन हो, एनिमल हो, कोई प्लेस हो या कोई भी थिंग हो, तो उनका जो कॉमन नेम है दैट इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल बर्ड तो सबके लिए कॉमन है, स्पैरो हो, पैरेट हो, सबको हम बर्ड ही बोलेंगे तो दैट इज़ कॉमन नाउन। लॉयन, गर्ल, बॉय, डॉग, चाइल्ड, सी, माउंटेन, सिटी एट्सेट्रा आर कॉमन नाउन्स।
कॉमन नाउन्स बिगिन विथ अ स्मॉल लेटर, और कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, look at the following picture, write the common names in the blanks and underline them also in the sentence. Yes, so look at the following picture, write the common names in the blanks and underline them also in the sentences below. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हैं, हमको उनका कॉमन नेम राइट करना है, और यहाँ पर जो सेंटेंस दिए हैं इनमें कॉमन नाउन को अंडरलाइन करना है। सो दिस इज पार्क, मैंगोज, birds, butterflies, monkey, girl, boy, rabbit, park, flowers. So now sentences. We have to underline the common nouns. Common nouns को underline करना। First sentence. The park is very beautiful. So यहाँ पर common noun क्या है? Park. Park common है, चाहे कहीं का भी पार्क हो उसको हम पार्क ही बोलेंगे। Second, it is full of flowers. तो flowers कॉमन नाउन, तो यहाँ पर हम flowers को अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट, a monkey is sitting on a tree. So common noun is monkey and tree. Fourth, there are mangoes on the tree. So mangoes and tree. Next, the girl and the boy are eating ice cream. So common noun are girl, boy, ice cream. Sixth, the butterflies are flying over the flowers. So common nouns are butterflies and flowers. 7, birds are flying high. So common noun is birds. Now question number F. Question number F is, in the word search, in this word search, find and circle the names of 6 things we find in classroom. Also write them in the blank space. यहाँ पर एक word search दी है, इसमें से हमको उन 6 थिंग्स के नेम फाइंड करना है जो कि क्लासरूम में रहती हैं, और हमको यहाँ राइट भी करना है। सो देखो यहाँ पर DESK डेस्क क्लासरूम में रहती है, डेस्क, तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे DESK डेस्क। CHART चार्ट, चार्ट पेपर। नेक्स्ट, CHAL के चौक, ये भी डेस्क वहाँ पर क्लासरूम में रहती है, तो यहाँ पर चौक राइट कर देंगे। नेक्स्ट, टेबल, TABLE टेबल, टेबल भी क्लासरूम में रहती है, तो वी विल राइट हियर टेबल। नेक्स्ट, CHAIR, ये देखो R, चेयर, ये भी क्लासरूम में रहती है। एंड नेक्स्ट इज DUSTER डस्टर, तो ये 6 थिंग्स हैं जो कि क्लासरूम में रहती हैं। नेक्स्ट, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, क्वेश्चन नंबर G, देयर आर मैनी वेज इन विच वी कैन शो दैट वी केयर। मीन्स ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम शो कर सकते हैं कि हाँ हम केयर करते हैं। डिस्कस इन ग्रुप हाउ यू कैन हेल्प इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, तो आपको डिस्कस करना है इन सिचुएशंस में आप कैसे हेल्प करेंगे। फर्स्ट, एन इंजर्ड चाइल्ड इज वॉचिंग यू प्ले विथ अ बॉल इन द पार्क। कोई इंजर्ड चाइल्ड जो बैठा हुआ है और आप प्ले कर रहे हैं और वो आपको देख रहा है प्ले करते हुए पार्क में, तो आप उनकी कैसे हेल्प करेंगे। ये देखो, लुक एट द फर्स्ट पिक्चर, उसके साथ जाएंगे और कुछ ऐसा गेम प्ले करेंगे जो वो भी प्ले कर सकता है, तो उसको भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, योर सर्वेंट्स चाइल्ड कैन नॉट गो टू स्कूल फॉर स्टडी। सर्वेंट्स चाइल्ड मीन्स आपके घर का जो सर्वेंट हैं, जो नौकर हैं, उनका चाइल्ड स्कूल नहीं जा रहा है स्टडी के लिए, तो आप कैसे हेल्प करेंगे। उसको घर पे भी स्टडी करा सकते हैं या फिर अपने पेरेंट्स से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो उसको भी स्कूल स्टडी के लिए भेजें। नेक्स्ट, योर फ्रेंड इज़ अनेबल टू अटेंड स्कूल ड्यू टू हिज और हर सिकनेस। आपका फ्रेंड बीमार है, सिक है, और वो उसके कारण स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो आप कैसे हेल्प करोगे। आप डेली का जो वर्क है वो आप अपने फ्रेंड को बता सकते हो और उसकी हेल्प भी कर सकते हो वर्क कंप्लीट करने में। राइटिंग स्किल्स, क्वेश्चन नंबर H, राइट डाउन 5 ways ऑफ मेकिंग अ डिफरेंस इन समवन्स लाइफ विथ अ लिटिल एफर्ट। तो यहाँ पर 5 ways लिखना है जिनसे हम किसी की लाइफ में चेंज ला सकते हैं। अगर उन्हें हमारी ज़रूरत है तो हमारे उससे कैसे वो हैप्पी हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, योर लेसन 4 इज़ completed.
I will be back with the next lesson. Thank you. Have a good day.